अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज इल्म हदीस का ये पहला दर्स है ना। हम लोग जिस इल्म को पढ़ने जा रहे हैं वो है इल्म हदीस, ठीक है। इल्म हदीस इल्म हदीस इस्लामी उलूम में इल्म हदीस बड़ा मोहतम बिशान इल्म है। इस्लामी उलूम की फ़हरिस्त जब आप तैयार करें तो इल्म हदीस का ज़िक्र किए बग़ैर इस्लामी उलूम की फ़हरिस्त मुकम्मल नहीं हो सकती। इल्म हदीस की अहमियत, इल्म हदीस का मकाम व मर्तबा आप यूँ समझ सकते हैं कि इस्लामी अहकाम को, इस्लामी क़वानीन को, इस्लामी आदाब को, इस्लामी शराए को अगर जानना हो तो मस्दर अव्वल किताबुल्लाह है। आए बात समझ में कि इस्लामी हुक्म को, किसी मसले में इस्लामी हुक्म क्या है, इसको अगर जानना है, इसको समझना है, इसका इदराक करना है तो आप कहाँ रुजू करेंगे? किताबुल्लाह की तरफ। और किताबुल्लाह के बाद आप इस्लामी हुक्म को अगर जानना चाहते हैं, इस्लामी शरीयत को अगर जानना चाहते हैं तो वो कहाँ जानेंगे? हदीस में। आई बात में तो उलमा कहते हैं कि इस्लामी उलूम के दो मस्दर हैं, असासी मस्दर, यानी कि दो सोर्स हैं, यानी जहाँ से आप इस्लामी हुक्म को लेंगे। पहला जो मस्दर है वो है किताबुल्लाह और दूसरा जो मस्दर है वो है सुन्नत रसूलुल्लाह, यानी हदीस रसूल। आ रही बात में। और इल्म हदीस का मकाम व मर्तबा और इल्म हदीस की अहमियत का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि किताबुल्लाह में जो अहकाम आए हैं, बहुत सारे ऐसे अहकाम हैं जिसमें अल्लाह ने किताबुल्लाह में, अपनी किताब में जो हुक्म नाफिज किया है या जो हुक्म दिया है वो हुक्म क्या है? मुजमल। वो क्या है? मुजमल। उसकी तशरीह नहीं बयान की, अल्लाह ने तशरीह नहीं बयान की। एक मिसाल है, जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ने कहा अक़ीमुस्सलाह, क्या करो? नमाज कायम करो। अल्लाह ने हुक्म दे दिया, नमाज पढ़ना हम पर क्या हो गया? फ़र्ज़ हो गया। लेकिन नमाज के फ़राइज़ क्या हैं? नमाज के अरकान क्या हैं? नमाज के शराइत क्या हैं? नमाज के वाजिबात क्या हैं? नमाज के मसाइल क्या हैं? नमाज हम कैसे पढ़ेंगे? कितने रुकू करेंगे? कितना सजदा करेंगे? ये सब कौन बताएगी हमें? हदीस रसूल। आई बात में तो आप हकीकी तौर पे ये समझ लें कि जो हदीस है ये असल में ये किताबुल्लाह के जो अहकाम आए हैं उसकी शरह बयान करती है। आई बात में क्या करती है? शरह। जो हुक्म किताबुल्लाह में है उस हुक्म की तफसील कौन बयान करती है? हदीस। इससे जैसे अल्लाह ने फरमाया लितुबय्यिन लिन्नासी, क्या फरमाया अल्लाह ने अपने नबी के बारे में कि आप लोगों को वाज़ेह करके बयान कर दें। क्या चीज़? वो चीज़ जो अल्लाह ने नाजिल किया वो क्या है? किताबुल्लाह है। तो इल्म हदीस क्या करती है? बहुत सारे ऐसे अहकामात हैं जो किताबुल्लाह में मौजूद हैं लेकिन उसकी शरह किताबुल्लाह में नहीं है, उसकी तफसील किताबुल्लाह में नहीं है। किताबुल्लाह में वो हुक्म मुजमल बयान किया गया और हदीस क्या करती है? उसकी शरह बयान करती है। आए बात में तो इल्म हदीस को जाने बग़ैर, इल्म हदीस को पढ़े बग़ैर, इल्म हदीस को समझे बग़ैर, इल्म हदीस को इदराक किए बग़ैर कोई आलिम शरीयत नहीं बन सकता, आलिम नहीं बन सकता। वो कोई अगर ये कहे कि बस हम किताबुल्लाह हमारे लिए काफ़ी है तो वो गुमराह है। वो क्या है? गुमराह। सुन्नत रसूल को छोड़ करके, हदीस रसूल को छोड़ करके आप किताबुल्लाह भी समझ नहीं सकते। आए बात में तो इल्म हदीस का बड़ा मकाम है। इल्म हदीस की क्या है? तो इल्म हदीस अगर आप देखें तो बाज़ाब्ता तौर पर इल्म हदीस का ये मकाम है कि वो इस्लामी अहकाम की हैसियत से वो मस्दर सानी की हैसियत रखती है। आए बात में क्या रखती है? मस्दर सानी, यानी कि अगर आप कोई चीज़ किताबुल्लाह में नहीं मिलेगी तो कहाँ ढूंढेंगे? हदीस में। इस वजह से एक रिवायत है, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, शायद मुआज़ बिन जबल ही हैं, उनको जब अल्लाह के रसूल ने कहाँ भेजा? यमन भेजा। क्या बना करके?
दाई बना करके यमन भेजा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे पास अगर कोई मसला आ जाएगा तुम कहाँ से पता करोगे? तो हज़रत मुआज़ बिन जबल ने कहा, कहाँ से? किताबुल्लाह से, मैं किताबुल्लाह में तलाश करूँगा। बोले अगर वो मसला किताबुल्लाह में भी नहीं मिले तो क्या फरमाया? सुन्नत रसूल में तलाश करूँगा। आए बात में। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुन्नत रसूल में भी ना मिले तो बोले क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँगा? इज्तिहाद करूँगा। आए बात में। तो इल्म हदीस का जो मकाम है, इल्म हदीस की जो फजीलत है, ये मिन अहम्मी अल-उलूम अल-इस्लामिया, मिन अशरफ़िल उलूम अल-इस्लामिया। आए बात में। इल्म हदीस के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इल्म हदीस से सीखता है, क्या फरमाते हैं हुज़ूर? नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्ना शैअन फ़बल्लग़हु कमा समिअ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स मुझसे कोई बात सुने या मेरी कोई हदीस सुने और उसे याद करके लोगों तक पहुंचा दे, आए बात में, तो अल्लाह उस शख्स को तरोताज़ा रखे, अल्लाह उस शख्स को तरोताज़ा रखे, सरसब्दो शादाब रखे, जो मेरी बात सुने यानी कि मेरी हदीस सुने और दूसरे तक पहुंचाए। तो इल्म हदीस सीखने वालों के लिए अल्लाह के रसूल ने क्या किया है? दुआ की है। क्या है? दुआ की है। किस बात की? उन्हें अल्लाह के रसूल, उन्हें अल्लाह क्या रखे? तरोताज़ा रखे, सरसद शादाब रखें। इसी माने को, इसी मफ़हूम को अदा किया है एक अरबी शायर ने, उनका नाम है इब्राहिम अर्रयाही, तुनस के शायर हैं। क्या कहते हैं? अहलुल हदीसी तवीलतुन अमारुहुम, क्या फरमाते हैं? अहलुल हदीसी तवीलतुन अमारुहुम व वजूहुहुम बिदुआइन नबी मुनव्वरा। कि जो अहले हदीस होते हैं, जो मुहद्दिसीन होते हैं, जिनका हदीस से शगफ़ होता है, जो हदीस सीखते हैं, सिखाते हैं, दूसरों तक पहुँचाते हैं, फरमाते हैं कि अहलुल हदीसी तवीलतुन अमारुहुम, जो मुहद्दिसीन होते हैं, जो हदीस के तालिब होते हैं, जो हदीस के चाहने वाले होते हैं, जो हदीस को पहुँचाने वाले होते हैं, उनकी उम्रें क्या होती हैं? लंबी होती हैं। व वजूहुम बिदुआइन नबी मुनव्वरा, और उनके चेहरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से सरसद व शादाब होते हैं। आए बात समझ में। फिर फरमाया व समिअतु मिन बादिल मशाइख़ अन्नहुम, व समिअतु मिन बादिल मशाइख़ अन्नहुम अर्ज़ाक़ुहुम अयज़न बिही मुतकफ़्फ़िरा। क्या फरमाते हैं शायर कि मैंने सुना है बाज़ अपने मशाइख़ से कि जो मुहद्दिसीन होते हैं उनके अर्ज़ाक़ भी, उनकी रिज़्क़ भी इस हदीस के सदक़े तुफ़ैल बहुत ज़्यादा होते हैं। आए बस में। तो क्या फरमाया पहले? अहलुल हदीसी तवीलतुन अमारुहुम, मुहद्दिसीन की उम्रें लंबी होती हैं। मुहद्दिसीन की उम्रें लंबी होती हैं, यहाँ दो माना हो सकता है। एक माना ये कि ज़ाहिरी तौर पर उनकी उम्र बहुत लंबी होती है, 80, 90, 100 साल के होते हैं। एक तो माना ये भी है, और दूसरा माना ये भी है कि उनका ज़िक्र बड़ा होता है, हमेशा उनका ज़िक्र होता रहता है, लोग उन्हें याद रखते हैं उनके आमाल की वजह से। उनके आमाल क्या हैं? जो उन्होंने हदीस में जो खिदमात पेश की हैं, उन खिदमात की वजह से लोग उनको क्या करते हैं? याद करते हैं। आप देखिए ना, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी की पैदाइश कब है? 194 हिजरी। कब? 194 हिजरी। और इमाम बुखारी का इंतकाल कब हुआ? 256 हिजरी। ठीक है, 194 से 256 कितने साल हुए? 56 और 6 62 साल, तकरीबन 62 साल। 256 में हिजरी में हज़रत इमाम बुखारी का इंतकाल हो जाता है। और आज कितना है? 1444 से 45, 1444 चल रहा है कि 1445? 45, 1400 यानी 200 साल अगर घटा लें तो 1200 साल से हम इमाम बुखारी को याद कर रहे हैं। सब लोग इमाम बुखारी को याद कर रहे हैं। आए बात में। क्यों? क्योंकि इमाम बुखारी ने जो खिदमात पेश की हैं, उन खिदमात की वजह से अल्लाह ने उनको ये मकाम दिया है कि आज तक लोग इमाम बुखारी को याद करते हैं। इसी तरह और इमाम मुस्लिम है, इमाम मुस्लिम है और इमाम तिरमिज़ी हैं, जो भी मुहद्दिसीन हैं। आए बात में। तो अहलुल हदीसी तवीलतुन अमारुहुम, बात में आ गई। तो ये मुख्तसर सा इल्म हदीस की अहमियत और इल्म हदीस के सीखने के बारे में मैंने चंद बातें की। इल्म हदीस की असलन 2 किस्में, याद रखिए। इल्म हदीस के उलमा ने कितनी किस्में की हैं? 2। क्या बोलो? 2। एक है इल्मुल हदीसी रिवायतन, और है इल्मुल हदीसी दिरायतन। ठीक है, क्या है? एक इल्म हदीस
रिवायतन और एक इल्म हदीस क्या है, दिरायतन। इसको उर्दू में कहते हैं इल्म रिवायत हदीस और इसको उर्दू में कहते हैं क्या, इल्म दिरायत हदीस। आए बात में, इल्मुल हदीस की दो किस्में की हैं। ये दो किस्में किसने की है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक हैं अल्लामा इब्नुल अक़फ़ानी, नाम है इब्नुल अक़फ़ानी, मैंने कहाँ पढ़ा मुझे याद नहीं है। और तो इल्म अल्लामा इब्नुल अक़फ़ानी वो पहले मुहद्दिस है जिन्होंने इल्म हदीस को इन दो किस्मों में तक़सीम किया है, ठीक है ना। मैंने नेट पे पढ़ा था, किसी किताब में पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये याद हो गया कि इब्नुल अक़फ़ानी ने इल्म हदीस को क्या है, दो किस्मों में तक़सीम किया है। नंबर एक इल्म हदीस रिवायतन और एक इल्म हदीस दिरायतन, इल्म रिवायत हदीस और इल्म दिरायत हदीस। अच्छा, अब सवाल ये है कि इल्म रिवायत हदीस किसे कहते हैं। सवाल क्या है कि इल्म रिवायत हदीस या इल्म दिरायत हदीस किसे कहते हैं। इल्म रिवायत हदीस का ताल्लुक़ अहादीस के नक़ल करने से है। अहादीस जो अहादीस रसूल है, जो अक़वाल रसूल है, जो अफ़आल रसूल है, जो ख़साइस रसूल हैं, जो अख़लाक़ रसूल है ना, जो वो अक़वाल अफ़आल तक़रीरात जो हुज़ूर से मुताल्लिक़ हैं, उन बातों को, उन अहादीस को क्या करना, नक़ल करना। और उसको नक़ल कैसे करना है ना, कैसे लिखना, कैसे रिवायत करना, कैसे बयान करना, उसका ताल्लुक़ किससे है, इल्म रिवायत हदीस से है। आए बात में, जैसे आप लोग को हम मिशकात पढ़ाते हैं, है ना, तो मिशकात जो पढ़ते हैं वो क्या हुआ है, इल्म रिवायत हदीस। उसमें आप जो गलतियां करती हैं उसमें हम बताते नहीं कि नहीं ये लफ्ज़ ऐसा है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, आप ऐसे पढ़िए। आए बात में, तो इल्म रिवायत हदीस का ताल्लुक़ अहादीस को नक़ल करने से है, अहादीस को तलफ़्फ़ुज़ करने से है, अहादीस को कैसे लिखना है उससे है, ठीक है। और इल्म दिरायत हदीस का ताल्लुक़ इस बात से है कि ये जो हदीस हमने बयान की है ये हदीस किस दर्जे की है। आए बात में, इल्म दिरायत हदीस का ताल्लुक़ किससे है, रिवायत की हकीकत को जानने से, कि ये जो हदीस है, जैसे मान लीजिए एक हदीस है ला अदवा वला हम्मत वला सफ़रा। आए बात में, एक हदीस है औ कमा क़ाल ला अदवा वला तियारता वला हम्मत वला सफ़रा, एक हदीस है। इस हदीस किस दर्जे की है। आए बात में कि इल्म दिरायत हदीस का ताल्लुक़ किससे होता है, रिवायत की हकीकत जानने से, रिवायत के अहकाम से, रिवायत के शुरूत से, रिवायत के अक़साम से, और फिर इस रिवायत में जो रिवायत करने वाले रुवात हैं, उन रुवात किस दर्जे के हैं, उन रुवात में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, शुरूत पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। ये जो हदीस बयान की गई है ये हदीस मकबूल है कि मरदूद है, फिर मकबूल है तो किस दर्जे की है, मरदूद है तो क्यों है, उसमें तान फिल रावी है या सख्त फिल ज़ाहिर है या सख्त फिल ख़फ़ी है। आई बात में, तो इल्म दिरायत हदीस का ताल्लुक़ उस इल्म से है जिसके ज़रिए से हम रिवायत की हकीकत को जानते हैं। आई बात में, किससे जानते हैं, रिवायत की हकीकत को जानते हैं। तो इल्म रिवायत हदीस का ताल्लुक़ हदीस को नक़ल करने से है, हदीस को बयान करने से, और इल्म दिरायत हदीस का ताल्लुक़ हदीस की हकीकत को जानने से है। आए बात समझ में, आ रही बात समझ में, चलो ठीक है। इल्म रिवायत हदीस, इल्म रिवायत हदीस, इस इल्म पर सैकड़ों किताबें लिखी गईं। कितनी, सैकड़ों किताबें लिखी गईं, और फिर उन सैकड़ों किताबों पर हज़ारों किताबें लिखी गई उनकी शुरुआत में। आए बात में, हम पहले इल्म रिवायत हदीस पर बात करेंगे। हम पहले इल्म रिवायत हदीस पर कुछ देर गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद इल्म रिवायत हदीस जो हमारा मकसद है, जिसकी वजह से ये क्लास चल रहा है, उस पर बात करेंगे। इल्म रिवायत हदीस पर कितनी किताबें हैं, सैकड़ों किताबें लिखी गई। इस पर जो किताबें जैसे जवामे हैं, आए बात में, मसानीद हैं, अज्ज़ा हैं, मुस्तखरजात हैं, मुस्तदरकात हैं, सुनन हैं। आए बात में, बेशुमार किताबें और बहुत सारे अक़साम पे किताबें लिखी गई। ये सब जो मैंने बताया, जवामे और मसानीद, माजिम, मुस्तदरकात, मुस्तखरजात, अज्ज़ा, ये हदीस की किताबों के अक़साम हैं। तो इस फ़न में, यानी इस फ़न में इल्म रिवायत हदीस पर बेशुमार किताबें लिखी गई, और फिर उन किताबों पर हज़ारों शुरुआत लिखे गए। आ रही बात समझ में। जैसे मिसाल के तौर पर इल्म रिवायत हदीस में जो सबसे मशहूर, सबसे मुस्तनद, सबसे असह किताब है, वो किताब किसकी है, इमाम बुखारी की किताब। क्या है, सहीहुल बुखारी। क्या है, सहीहुल बुखारी।
इल्म रिवायत हदीस पर बेशुमार किताबें लिखी गई, उनमें से एक किताब क्या है? सही अल बुखारी। अच्छा, सही अल बुखारी का नाम पता है पूरा क्या है? सही अल बुखारी का पूरा नाम क्या पता है? सही बुखारी कैसे कहते हैं? मैं ये तो मशहूर है ना, सही अल बुखारी, सब बोलते हैं बुखारी में बुखारी। सही अल बुखारी का पूरा नाम क्या है? अल जामिउ अल मुस्नदु अस्सहीहु अल मुख्तसरु मिन उमूरी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। ये क्या है? बुखारी का पूरा नाम है, क्या है? अल जामिउल मुस्नदुस सहीहुल मुख्तसर मिन उमूरी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। आजकल बहुत से लोग बुखारी की 2-3 हदीसें याद कर लेते हैं, बल्कि हदीस नहीं, उस हदीस का माना और फिर रकम। बुखारी में क्या हदीस नंबर 256 में ये है, हदीस नंबर 812 में ये है, हदीस नंबर 666 में ये है, ठीक है ना। उनसे पूछो भाई वो हदीस क्या है जो आप, मैंने एक ख़ास फ़िक्र के लोग हैं जो समझते हैं कि मैं ही क्या हूँ, हदीस वाला हूँ, है ना। वो क्या कहते हैं कि हदीस नंबर बुखारी के हदीस में ये है। उनसे पूछा, अच्छा ठीक है, वो मतन क्या है जिससे आप हदीस बयान कर रहे हो, जो आप तर्जमा कर रहे हैं ना, वो मतन क्या है, वो पढ़िए तो नहीं पढ़ पाएंगे। चलो ठीक है, बुखारी का पूरा नाम बता दीजिए। बुखारी का नाम अल जामिउल मुस्नद, नहीं बता पाएंगे। तो किसी ने कहा कि आप अगर 2-3 किताबों का मुताला कर लेना तो लोगों का जीना हराम मत कीजिए। आ रही बात में 2-3 हदीस अगर आपको मालूम हो गई है तो आप ये ना समझिए कि मैं बहुत बड़ा आलिम बन गया हूँ। जो मदरसे में बच्चे ज़िंदगी गुजारते हैं और 8-10 साल लगा देते हैं इस इल्म को हासिल करने में, यानी उलूम इस्लामी हासिल करने में, उससे लोग बहस करने लगते हैं, है ना। उनसे क्या करने लगते हैं, अरे बुखारी में साबित कीजिए, बुखारी में साबित कीजिए। एक मैंने सुना था जब मैं नदवे में पढ़ता था, एक उस्ताद थे, कहते हैं मतलब याद नहीं है कि शेर इस तरह है कि क्या है, कहते हैं पढ़ते हैं जो बिला इश्क मोहम्मद, ऐसे इस तरह के हैं, पढ़ते हैं जो बुखारी बिला इश्क मोहम्मद, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती, आता है बुखार उनको, इस तरह का। खैर ये तो बात है। तो बुखारी अल जामिउ ये सहीह बुखारी है, ठीक है ना। ये इल्म हदीस, इल्म रिवायत हदीस में एक अजीम किताब है। क्या है? एक अजीम किताब। ओके, इस बुखारी, ये जो सहीह बुखारी है, ये क्या है? पूरी सहीह बुखारी है। इल्म रिवायत हदीस पर एक किताब है ये सहीह बुखारी। इस सहीह बुखारी, खुद सिर्फ सहीह बुखारी पर सैकड़ों किताबें लिखी गई। कितनी? सैकड़ों किताबें लिखी गई। इसके शुरुआत में, है ना, इसके मुस्तदरकात पर, इसके मुस्तखरजात पर, इसके अल्फाज जो आए हैं, जो गामिज़ अल्फाज आए हैं, उसकी शुरुआत में। जैसे एक किताब है, उस किताब का नाम है इत्हाफुल कारी। क्या है? इत्हाफुल कारी बिमारिफती जुहूदिल उलमा हौला सहीह बुखारी। कौन सी किताब है? इत्हाफुल कारी बिमारिफती जुहूदिल उलमा हौला सहीह बुखारी। ये किताब हम लोग की लाइब्रेरी में है, ठीक है ना। इस किताब में, इस किताब के जो मुअल्लिफ हैं, उन्होंने उन किताबों का जिक्र किया है जो किताबें सिर्फ बुखारी पर लिखी गई हैं। आए बात में, ये तकरीबन 250-300 सफ़े की किताब है। 250-300 सफ़े की किताब में इसके मुअल्लिफ क्या जिक्र कर रहे हैं? उन किताबों को जिक्र कर रहे हैं जो किताबें किस पे लिखी गई हैं? बुखारी पर। और इस किताब में इसके मुअल्लिफ लिखते हैं कि बुखारी पर तकरीबन 82 शुरुआत लिखी गई। कितनी? 82 शुरुआत। आ रही बात में, सिर्फ बुखारी पर कितनी किताबें लिखी गई? 82 शुरुआत लिखी गई इस किताब में, इन्होंने कहा है। आई बात में, तो मैंने क्या कहा था कि इल्म रिवायत हदीस पर सैकड़ों किताबें लिखी गई। जैसे सिहा सित्ता है, सही इब्न खुज़ैमा है, सही इब्न हिब्बान है, फिर मुस्तखरजात है, फिर मुस्तदरकात है, फिर अज्जा वगैरह बताया ना।
तो उसमें से एक सही बुखारी है, और सही बुखारी पर जो किताबें लिखी गई उसमें ये मुअल्लिफ कहते हैं, इसके मुअल्लिफ कहते हैं इत्हाफुल क़ारी के मुअल्लिफ कहते हैं कि 82 शुरुहात लिखी गई। और अच्छा, इन्होंने क्या कहा, 82 शुरुहात लिखी गई, लेकिन इन्होंने उन किताबों को जिक्र किया ही नहीं है, उन शुरुहात को जिक्र किया ही नहीं है जो शुरुहात उर्दू में लिखी गई, जो फ़ारसी में लिखी गई। भाई, इसके मुअल्लिफ ने उन किताबों को न जमा किया जो किताबें इन तक पहुँची थी। जाहिर सी बात है, ये अरबी मुअल्लिफ हैं तो उर्दू की किताबें इन तक तो नहीं पहुँची, तो उर्दू की जो शुरुआत लिखी गई उनका जिक्र उन्होंने नहीं किया। तो अगर आप यूँ देखें तो तकरीबन बुखारी की 100 शुरुआत होंगी। जो शुरुआत से मुराद सिर्फ शुरुआत नहीं है, उससे मुराद ये है कि वो किताबें जो बुखारी से मुतअल्लिक़ होकर के लिखी गई हैं। आए बात समझ में? जैसे कि उर्दू शुरुआत में 3-4 किताबें बड़ी मशहूर हैं। जैसे एक किताब है नेअमतुल बारी। क्या है? नेअमतुल बारी किनकी है? अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईद की, मुहक़्क़िक़ हैं भी, माजी करीब के बड़े मुहक़्क़िक़ गुज़रे हैं पाकिस्तान के। नेअमतुल बारी एक उर्दू किताब है, ज़ख़ीम किताब है। आई बात में? उसी तरह एक शरह है फ़ैज़ुल बारी। क्या है? फ़ैज़ुल बारी किनकी है? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की। आई बात में? एक किताब है कश्फुल बारी। क्या है? कश्फुल बारी, ये है मौलाना सलीमुल्लाह खान की, ठीक है ना। उसी तरह और एक किताब है, हाँ, तुहफ़तुल क़ारी। क्या है? तुहफ़तुल क़ारी, ये किताब है पालनपुरी साहब की, मौलाना क्या नाम उनका, सईद पालनपुरी साहब की। आप लोग जिनकी आसान नौ पढ़ती हैं ना, उनकी किताब है। तो ये 4-5 किताबें जो मुझे याद हैं वो उर्दू में लिखी गई। किसके बारे में? बुखारी की शुरुआत पर। आरी बात में? बुखारी की बेशुमार अरबी शुरुआत हैं। जैसे मिसाल तौर पर बुखारी की शुरुआत में जो मशहूर शुरुआत हैं, मशहूर जो शुरुआत हैं बुखारी में, उन मशहूर शुरुआत में से 4 शरहें क्या हैं? 4 शरहें काफ़ी मशहूर हैं, जिसका मैंने थोड़ा कभी मुताला भी किया है। उसमें से एक किताब है फ़त्हुल बारी। बुखारी की बेशुमार शुरुआत हैं। एक बात समझ लीजिए कि बुखारी की बेशुमार शुरुआत हैं, मतलब अच्छी खासी शुरुआत है। बेशुमार से मुराद क्या है? अच्छी खासी शुरुआत हैं। उनमें से एक जो मशहूर है, सबसे मशहूर, फ़त्हुल बारी किनकी है? फ़त्हुल बारी इब्न हजर अस्क़लानी की। आई बात में? इनका इंतकाल कब हुआ? 852। कितना? 852। फ़त्हुल बारी इब्न हजर की है। उसी तरह एक किताब बुखारी की है, मतलब शरह उम्दतुल क़ारी। क्या है? उम्दतुल क़ारी, ये किनकी है? इमाम आइनी, इनकी अल-आइनी। उम्दतुल क़ारी मशहूर शरह। एक किताब इसी शरह में क्या है? इरशादुस सारी। क्या है? इरशादुस सारी, इमाम कुस्तलानी की। एक किताब है अत-तौज़ीह। किनकी है? अत-तौज़ीह शरह बुखारी की है, इब्नुल मुलक्किन। ये 4 शरहें हैं जो इमाम बुखारी की शुरुआत में से बहुत अजीम है। इसके अलावा भी होंगी, लेकिन मैंने इसका जिक्र इसलिए किया है कि मैंने थोड़ी किताबें कभी बाज़ हदीस की शरह में इन किताबों से मैंने फ़ायदा उठाया है, ठीक है ना। इब्न हजरत को तो मैं अभी तक पढ़ता हूँ, जब वीडियो रिकॉर्डिंग करना होता है हदीस पर, जो शरह मैं करता हूँ, हदीस की जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो उसमें ये दोनों किताबें हम लोग की लाइब्रेरी में हैं, फ़त्हुल बारी और उम्दतुल क़ारी। ये दोनों ज़्यादा मैं मुताला करता हूँ। इरशादुस सारी नहीं है और अत-तौज़ीह भी नहीं है, लेकिन ये दोनों किताबों को मैंने थोड़ा पढ़ा है जब मैं नदवे में तालिब इल्म था। ओके, तो खुलासा कलाम क्या? खुलासा कलाम ये कि इल्मी हदीस रिवायतन, यानी इल्मी रिवायत हदीस में बेशुमार क्या है? किताबें लिखी गई, सैकड़ों किताबें लिखी गई। उन सैकड़ों किताबों पर फिर हज़ारों शुरुआत लिखे गए हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि उम्मत मुहम्मदिया, यानी कि इस उम्मत मुहम्मदिया ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर अनथिक मेहनतें की हैं, बेशुमार मेहनतें की हैं। रातों को जागे हैं, दिनों को आराम नहीं किया है, पसीना बहाया है, सफ़र किया है,
और इमाम बुखारी के बारे में बताएं, जब हम लोग इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे कि हर किताब के बारे में उसका तारुफ पढ़ेंगे, किसके बारे में, हर किताब के बारे में तारुफ पढ़ेंगे कि ये किताब है, क्यों लिखी गई, किसने लिखी, इस किताब का क्या मकसद है, इस किताब के क्या क्या मशमूलात हैं, इस किताब की मेन शरहें क्या हैं, इस किताब के लिखने की क्या वजह हुई, इस किताब का क्या मकाम मर्तबा है। आई बस में जब हम शुरुआते यानी कुतुब हदीस के तारुफ में पढ़ेंगे तब हम इस पर गुफ्तगू करेंगे सही बुखारी पर। ओके, अभी सिर्फ इतना ये बता दें कि इल्म रिवायत हदीस पर ही मुहद्दिसीन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अपनी ज़िंदगी लगा दी है, अपनी क्या है पूरी ज़िंदगी लगा दी। सही बुखारी के बारे में आता है कि इमाम बुखारी ने 16 साल मेहनत करके सही बुखारी को हमारे सामने पेश किया। कितना? 16 साल तक। आए बस में 16 साल तक मेहनत की तो सही बुखारी हम तक पहुँची है। तो खुलासा ये कि इस इल्म में इस उम्मत मुहम्मदिया के अफराद ने, मुहद्दिसीन ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, अपनी क्या है पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी, अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी। ये इल्म रिवायत हदीस, ठीक है ना। हमारा जो मेन बहस है, हमारा जो मेन जो मौजू है वो क्या है? इल्म दिरायत हदीस। क्या है ये? इल्म दिरायत हदीस। इल्म दिरायत हदीस, जैसे मैंने बताया कि इल्म दिरायत हदीस का ताल्लुक़ किससे है? रिवायत की हकीकत को जानने पर। क्या है? रिवायत की हकीकत को जानना। रिवायत की कौन सी किस्म है, यानी कि यह हदीस किस किस्म की है, मकबूल है कि मरदूद है, फिर मकबूल है तो किस दर्जे की है। इस रिवायती हदीस में यानी हदीस मकबूल होगी तो उसकी क्या शर्तें हैं, आए बस में, जो मरदूद होगी तो उसकी क्या वजहें हैं, फिर है ना, फिर रावी के क्या अहकाम हैं, रावी मकबूल कब होगा, रावी सही मरदूद कब होगा, वो सारे जो ताल्लुक़ है वो किससे, उसका है इल्म दिरायत हदीस। इंशाअल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेसन में इल्म दिरायत हदीस पर क्या करेंगे? गुफ्तगू करेंगे। और फिर इल्म दिरायत हदीस पर जो किताबें लिखी गई हैं सिलसिलावार, ठीक है ना, उस पर हम लोग क्या करेंगे? गुफ्तगू करेंगे। फिर एक मुहाज़रे के बाद हम लोग जो किताब पढ़ना चाहते हैं उस किताब पर गुफ्तगू करेंगे और फिर वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। आए बात समझ में? आ रही बात में? इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो ये क्लास का टाइम ख़त्म हो गया ना, ठीक है। इंशाअल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेसन में वो उस पर गुफ्तगू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।